नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में जीके जीएस 50 नंबर की पूछी जाने वाली और सभी अभ्यर्थियों का टारगेट है कि वो 50 में से 40 प्रश्न जरूर सही करके आएंगे। तो 40 प्रश्न आपको सही कराने के लिए लगातार मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस सेट आने वाली दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो एसएससी के द्वारा किसी न किसी परीक्षा में पूछेगा। आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। तो कौन से खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है आपके सामने कि क्विक सिल्वर के उपनाम से कौन जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है क्विक सिल्वर के उपनाम से? तो ये पारा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने कि भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं। तो कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो भारत में जो युद्ध टैंक है ये बनाए जाते हैं अवाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मृगनयनी किसकी कृति है। तो ये किसकी कृति है? मृगनयनी। तो मृगनयनी ये कृति है वृंदावन लाल वर्मा की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई है। तो कहाँ पर बनी है? तो कबीर की मृत्यु के बाद उनकी जो समाधि है वो मगहर में बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था। तो क्या था? तो कवि प्रदीप इनका जो मूल नाम था वो था रामचंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि 1951 ईस्वी में आयोजित प्रथम एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था। कितने ने लिया था? तो ये लिया था कुल 11 देशों ने भाग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि भारत का प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो भारत का जो प्रथम छापाखाना है ये पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया। तो गोवा कब मिला था? तो गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? तो नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को हम कहते हैं महापौर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ये दी गई थी कुल 14 राष्ट्रीय दलों को मान्यता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 है आपके सामने कि किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अकबर को राष्ट्रीय सम्राट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दंडकारण्य योजना किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर ये योजना स्थित है ये आपको बताना है। तो यह योजना स्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 है आपके सामने कि प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो जो कूका आंदोलन है ये हुआ था पंजाब राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो बेगम हजरत महल ट्रॉफी का जो संबंध है वो है राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 20 के द मार्टायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द मार्टायर पुस्तक इसके लेखक हैं कुलदीप नैयर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? किसके लिए किया गया? तो वेदांत शब्द का प्रयोग ये किया गया था उपनिषदों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने कि हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो हल्दिया तेल शोधक जो कारखाना है ये है पश्चिम बंगाल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो जीवन बीमा का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24 है आपके सामने कि दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ था? तो दल बदल विरोधी ये कानून पास हुआ था राजीव गांधी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25 है आपके सामने कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो 1 डिग्री देशांतर की दूरी सर्वाधिक होती है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 है आपके सामने कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो बांडीवास का जो युद्ध हुआ था ये युद्ध हुआ था 1760 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27 है आपके सामने भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनसंघ इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो और ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 28 आपके सामने कि ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ध्यानचंद जो हॉकी स्टेडियम है ये स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 29 है आपके सामने कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जापान को पहले जाना जाता था निप्पन के नाम से। किसके? निप्पन के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भाई डायर किनकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है वो है किरण बेदी की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32 से आपके सामने की सती प्रथा का रोकने का प्रयास किस मुगल सम्राट ने किया? तो किसने किया था? तो सती प्रथा के रोकने का प्रयास ये किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 33 से आपके सामने की भारत में पंचायती राज अधिनियम को कब लागू किया गया? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1994 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 34 से आपके सामने कि वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में होते हैं 7 खिलाड़ी। कितने? 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 35 से आपके सामने की क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 20.12 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 से आपके सामने की अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि ये थे अब्दुल रहीम खान खाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने मेरे प्यारे साथियों कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कौन सा है? तो यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत में जो संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है ये किया गया अनुच्छेद 315 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये फिटनेस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।